जीवन में जो घटनाएं हमारे साथ होती हैं, हम उन्हें अक्सर अच्छा या बुरा मानने की जल्दी करते हैं। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि किसी एक घटना का प्रभाव पूरे जीवन पर कैसे पड़ता है? जीवन एक गहरी किताब की तरह है, जिसमें हर घटना एक पन्ने की तरह है। पन्ने को पढ़े बिना किताब को समझा नहीं जा सकता। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो ये सिखाती है कि हमें जीवन में किसी भी घटना को तुरंत अच्छा या बुरा नहीं कहना चाहिए। ये कहानी है एक बूढ़े आदमी किशन और उसके सफेद घोड़े की, जो हमें सिखाएगी कि कैसे अपने दृष्टिकोण को बदलकर हम जीवन को बेहतर बना सकते हैं। आइए इस अद्भुत कहानी की यात्रा पर चलते हैं। रामपुर नामक एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा आदमी किशन रहता था। किशन साधारण जीवन जीता था और जंगल से लकड़ी काटकर अपनी आजीविका कमाता था। वो गरीब था, परंतु उसकी सरलता, समझदारी और विचित्र बातों ने उसे पूरे गांव में अलग पहचान दी थी। लेकिन उसकी पहचान का असली कारण उसका सफेद घोड़ा था। किशन का सफेद घोड़ा इतना सुंदर और अद्वितीय था कि पूरे राज्य में उसकी चर्चा थी। ऐसा घोड़ा किसी ने न तो पहले देखा था और न ही उसके जैसे किसी घोड़े का सपना देखा था। उसकी चाल, उसकी ताकत और उसकी सुंदरता किसी को भी मंत्रमुग्ध कर देती थी। इस घोड़े को देखने दूर दूर से लोग आते थे। कई अमीरों ने इसे खरीदने की कोशिश की। यहां तक कि राजा ने भी इसे खरीदने के लिए किशन को भारी धनराशि और सोने के सिक्कों की पेशकश की। लेकिन किशन हर बार मुस्कुराकर एक ही जवाब देता, ये घोड़ा मेरे लिए सिर्फ एक घोड़ा नहीं है, ये मेरे परिवार का हिस्सा है। मैं इसे बेचकर अपने आत्मसम्मान का सौदा नहीं कर सकता। एक सुबह किशन को बड़ा झटका लगा। जब वो अपने घोड़े को देखने अस्तबल गया तो वहां घोड़ा नहीं था। उसने उसे हर जगह खोजा, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। ये खबर जल्दी ही पूरे गांव और राज्य में फैल गई। लोग किशन के घर इकट्ठा हुए और उसकी स्थिति पर हंसने लगे। कोई कहता, हम तो पहले ही जानते थे कि ऐसा होगा। गरीब आदमी इतने अनमोल घोड़े की रक्षा कैसे कर सकता है? दूसरा कहता, अगर तुमने ये घोड़ा राजा को बेच दिया होता तो आज आराम की जिंदगी जी रहे होते। अब देखो, न घोड़ा बचा और न ही पैसा मिला। किशन शांत रहा। उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, सच तो यह है कि मेरा घोड़ा अब अस्तबल में नहीं है। इसे अच्छा कहें या बुरा, मैं ये नहीं कह सकता। जो हो रहा है वो जैसा है वैसा ही है। आगे क्या होगा ये समय बताएगा। एक महीने बाद एक रात किशन का घोड़ा वापस आ गया, लेकिन ये अकेला नहीं आया। उसके साथ 12 और जंगली घोड़े भी थे। ये देखकर लोग हैरान रह गए। पूरा गांव किशन के घर पर उमड़ पड़ा। लोग बोले, तुम सही थे, घोड़े का खो जाना कोई दुर्भाग्य नहीं था, ये तो एक वरदान निकला। अब तुम्हारे पास 12 घोड़े हैं, तुम्हारी गरीबी अब खत्म हो जाएगी, तुम अब बड़े व्यापारी बन सकते हो। किशन ने फिर वही शांत उत्तर दिया, सच ये है कि मेरे पास अब 12 और घोड़े हैं। इसे वरदान कहें या श्राप, मैं नहीं जानता, समय बताएगा। जो कुछ भी है वो जैसा है वैसा ही है। किशन का बेटा जंगली घोड़ों को प्रशिक्षित करने में जुट गया, लेकिन तीसरे दिन एक घोड़े से गिरने के कारण उसकी टांग टूट गई। गांव वाले फिर इकट्ठा हुए और बोले, ये तो बहुत बुरा हुआ। अब तुम्हारा बेटा शादी नहीं कर पाएगा और तुम्हारी मदद भी नहीं कर सकेगा। घोड़े मिलना श्राप बन गया। किशन ने उत्तर दिया, सच ये है कि मेरे बेटे की टांग टूट गई है। इसे अच्छा कहें या बुरा, ये समय की बात है। मैं इसे वैसे ही स्वीकार करता हूं जैसा ये है। कुछ समय बाद दुश्मन सेनाओं ने राज्य पर हमला कर दिया। राजा ने सभी युवाओं को सेना में भर्ती कर लिया, लेकिन किशन का बेटा अपनी टूटी हुई टांग के कारण सेना में भर्ती नहीं किया गया। गांव के बाकी लोग चिंतित थे, क्योंकि उनके बेटे युद्ध में चले गए थे। वे फिर से किशन के पास आए और बोले, तुम सही थे, तुम्हारे बेटे का चोटिल होना वरदान था। वो युद्ध में नहीं गया, हमारे बेटे चले गए हैं, हमें नहीं पता कि वे कभी वापस आएंगे या नहीं।
किशन ने मुस्कुराते हुए कहा, सच ये है कि तुम्हारे बेटे युद्ध में गए हैं और मेरा बेटा नहीं गया। इसे वरदान कहें या श्राप, मैं नहीं जानता। जीवन को टुकड़ों में देखकर उसका फैसला नहीं किया जा सकता। किशन ने गांव वालों को समझाया, जीवन को समझने के लिए हमें पूरे चित्र को देखना होगा। एक घटना को देखकर इसे अच्छा या बुरा कहना हमारी सबसे बड़ी गलती है। ये समय ही बताएगा कि क्या सही था और क्या गलत। क्यों ना हम अपनी ऊर्जा को दूसरों की आलोचना करने के बजाय अपने कर्मों को सुधारने में लगाएं। जीवन एक यात्रा है, इसमें हर घटना का अपना महत्व है। खुश रहो, कर्म पर ध्यान दो और जो कुछ है उसे वैसे ही स्वीकार करो। यही सच्चा सुख है। गांव वाले किशन की बातों से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने जाना कि सच्चा सुख बाहरी परिस्थितियों से नहीं बल्कि अपने नजरिए और विचारों से आता है। जीवन में हर घटना का कोई न कोई कारण होता है। हमें अपनी ऊर्जा को उन चीजों पर व्यर्थ नहीं करना चाहिए जिन्हें हम नियंत्रित नहीं कर सकते। सुख और दुख, लाभ और हानि, ये सब जीवन के हिस्से हैं। असली खुशी उन्हें स्वीकार करने और वर्तमान में जीने से मिलती है। इस कहानी से हमें एक गहरी सीख मिलती है कि जीवन को सिर्फ एक घटना से नहीं आंका जा सकता। सुख दुख, लाभ हानि सब जीवन का हिस्सा है। हमें अपनी ऊर्जा को शिकायत करने में नहीं बल्कि वर्तमान में जीने और अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करने में लगाना चाहिए। जैसे किशन ने हर परिस्थिति को शांत चित्त और समझदारी से स्वीकार किया, वैसे ही हमें भी जीवन की चुनौतियों का सामना करना चाहिए। याद रखें, जीवन को सरल और सुंदर बनाने का तरीका है जो है उसे स्वीकार करना और अपने कर्मों पर विश्वास रखना। अब ये आप पर है कि इस कहानी से क्या सीखकर अपने जीवन में बदलाव लाएंगे। धन्यवाद।